आगे चलकर बताते हैं कि एक बार अर्जुन महाराज द्वारका में पहुंचे। अज्ञातवास का समय, अज्ञातवास के समय भैया द्वारका में पहुंचे तो भैया बड़ी बड़ी दाढ़ी हो रही थी, बिल्कुल साधु जैसा वेश हो रहा था। और पहुंचे कन्हैया के पास और भगवान से कहा, प्रभु एक बात है। बोले बताओ। बोले हमारा बहुत दूर का संबंध है, हमारा बहुत दूर की रिश्तेदारी है, मैं आपसे कोई नजदीकी संबंध बनाना चाहता हूं। बोले मतलब क्या मतलब है तेरा? बोले मैं आपको अपना साला बनाना चाहता हूं। अच्छा, बोले मैं ही मिलाऊं साला बनाने को? बोले मेरी इच्छा है, मैं सुभद्रा जी से विवाह करना चाहता हूं। भगवान बोले बलराम जी को मालूम पड़ गया तो सिर फोड़ देंगे। बलराम जी तो दादा तो सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते। बोले प्रभु आप कृपा कर दो तो क्या ना हो जाए। बोले वास्तव में मैं बताऊं तो इच्छा तो मेरी भी यही है कि सुभद्रा का विवाह तेरे साथ हो जाए, लेकिन दादा को मनाना बड़ा मुश्किल काम है, वो ऐसे मानने वाले नहीं है, कोई लीला करनी पड़ेगी। प्रभु आप तो लीला धरो, कोई ना कोई लीला कर दोगे। चल मैं कोशिश करता हूं, एक काम कर, ऐसा कर कि तू द्वारका के दरवाजे पर चिमटा गाड़ के बैठ जाना, ना कुछ खाना ना कुछ पीना, कुछ खा पी लिया तो तेरे ब्याह की कोई जिम्मेदारी नहीं। जैसे सुना तुरंत अर्जुन बोले, प्रभु कैसी बात करते हो, मेरे विवाह की तैयारी कर रहे हो कि मारने की तैयारी कर रहे हो? कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं तो भूखा नहीं मर जाऊंगा। बोले चिंता मत करे, बोले रात को मैं तेरे लिए टिफिन लेकर आ जाया करूंगा। सारे अनशन ऐसे ही होते भैया, दिन में अनशन हो रहे, रात को माल उड़ रहे। बोले रात को मैं टिफिन लेकर आ जाया करूंगा। और भैया अर्जुन तेजस्वी वपु तो अर्जुन का था ही, चिमटा गाड़ के बैठ गए। और भैया सारे द्वारका वासी तो संत प्रेमी है ही है। देखते देखते रोज भीड़ बढ़ती गई, एक आया, दो आया, 5 आए, 10 आए, 1000 आए, 10,000 आए कि ऐसा संत आया है न कुछ खाता है न कुछ पीता है, चिमटा गाड़ कर बैठा रहता है। महाराज इतना प्रभाव पूरी द्वारका में फैल गया, पूरी द्वारका चरणों में आने लगी, सब जय जयकार करने लगे। और जब ये बात बलराम जी को मालूम पड़ी तो बलराम जी बड़े संत हैं, संत प्रेमी हैं, दादा को पता चल गया तो भैया सिर फोड़ देंगे। बलराम जी चरणों में साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं और महाराज साष्टांग प्रणाम करके सामने बैठे, महाराज आप हमारे महल में चलें, हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आप द्वारका में पधारे, आप यहाँ पर उपस्थित हो, आप महल में पधारो। उन्होंने कहा भैया हम किसी के महल वहल में नहीं जाते। बोले संतों की जरूरत आज जंगलों को नहीं है, संतों की जरूरत तो हम गृहस्थ में फंसे हुए लोगों को है। आप कृपया करके पधारो, हमारे ऊपर कृपा करो। बार बार बलराम जी कह रहे हैं, अर्जुन मना कर देता है। कन्हैया ने कहा देख इससे ज्यादा वो कहने वाले भी नहीं, उन्होंने महाराज कौन ही मारी, अब हाँ बोल दे। बोले चलो वैसे तो हम कहीं नहीं जाते, लेकिन अब आप इतना कह रहे हो तो चलो हम चलते। चलो ठीक है। महाराज अर्जुन को लाने लगे। बोले अर्जुन को भैया जल्दी से भैया संत को पालकी में बिठाओ। भैया पालकी में बिठाया, दास दासियां पालकी उठा रहे। बलराम जी बोले नहीं नहीं हम उठाएंगे। एक तरफ से बलराम जी ने उठाया, दूसरी तरफ से कृष्ण पालकी उठाओ। कन्हैया बोले इतनी दास दासियां हैं तो सही, हमें क्या जरूरत है उठाने की? अच्छा संत का काम कोई नौकरों से कराओगे? संत सेवा नौकरों से नहीं कराई जाती, स्वयं की जाती, उठाओ। महाराज कन्हैया पालकी उठाकर चल रहे, बार बार अर्जुन को नोचते जा रहे हैं, ब्याह तेरा हो रहा है, भजन मैंने उठा रखा। महाराज पालकी लेकर जैसे तैसे धीरे धीरे पहुंचे, महल में पहुंचे, दिव्य आसन पर अर्जुन को बिठाया है। बलराम जी चरणों में बैठकर हाथ जोड़कर खड़े बैठे हुए। इतने में ही महाराज उग्रसेन का एक दूत आया और उसने बलराम जी को बताया महाराज आपको किसी विशेष काम से बुला रहे हैं, आप जल्दी से चलें। बलराम जी ने तुरंत महाराज अर्जुन से कहा, बोले भगवान आप कृपया करके बैठे, अभी मुझे किसी विशेष कार्य से जाना पड़ रहा है, मेरा भाई कृष्ण और सुभद्रा बहन आपकी सेवा के लिए, बस मैं अभी गया और अभी आया। और भैया बलराम जी वहां से जैसे ही गए, इतने में कन्हैया ने कहा देख अर्जुन साफ साफ सुन ले, सुभद्रा बिल्कुल तैयार खड़ी हुई है, बाहर मैंने तेरे लिए रथ तैयार रखा हुआ है, बलराम जी दादा यहाँ पर है नहीं, इससे ज्यादा मदद मैं तेरी कर नहीं सकता, अब तू जाने तेरा काम जाने। इतने में अर्जुन ने सुभद्रा जी का हाथ पकड़ाए और रथ पर बिठाकर और उनको ले चला। और भैया जब रथ के घोड़ों के खुरों से उड़ने वाली धूल भी जब दिखना बंद हो गई,
इतनी दूर अर्जुन जब पहुंच गया सुभद्रा जी को लेकर, तब कन्हैया चिल्लाए, अरे दादा जल्दी आओ, अरे दादा कहाँ रह गए, जल्दी से आओ, आपका संत आपकी बहनें उठाए ले गया, अरे दादा कहाँ रह गए, जल्दी से आओ। महाराज बलराम जी हलमूसल लेकर आ रहे, सिर फोड़ दूंगा, सिर तोड़ दूंगा। कन्हैया दरवाजे पर दोनों हाथ फैलाकर खड़े हैं। दादा हम आपसे पहले ही कह रहे थे, और आप पहले मानते ना हो और अब कह रहे हो सिर फोड़ दूंगा, सिर तोड़ दूंगा। अब क्या फायदा, सिर तोड़ोगे उसका और तुम्हारी बहन होगी विधवा, क्या फायदा इसका। अब छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, जो विधि का विधान। बलराम जी ने टेढ़ी नजर से देखा, विधि का विधान कि तुम्हारा विधान। किसी की सामर्थ्य हो सकती है, किसी की हिम्मत हो सकती है कि तुम्हारे होते हुए तुम्हारी बहनें उठाए ले जाए। कौन था वो? बोले महाराज अर्जुन था। बोले इतनी लीला करने की क्या जरूरत थी? बोले बिना लीला के आप मानने वाले भी नहीं थे। बोले अच्छा चलो कोई बात नहीं, बुलाओ अर्जुन को, हम विवाह करेंगे। अर्जुन और सुभद्रा जी को बुलाया गया, दोनों का बड़ा सुंदर विवाह संपन्न हुआ। दिव्य रूप से जब विवाह पूर्ण हुआ तो कृष्ण बलराम ने सुभद्रा जी से पूछा है कि हम आपको कुछ देना चाहते हो, जो इच्छा हो मुझसे वरदान मांग लो। तो सुभद्रा जी ने यही वरदान मांगा है, आगे आने वाले समय में कैसा भी घोर कलयुग क्यों ना आ जाए, बोले हमारी यही इच्छा है कि हम तीनों का साथ एक साथ बना रहे, हम तीनों भक्तों को दर्शन देते रहे, सबके ऊपर कृपा करते रहे। कृष्ण बलराम ने आशीर्वाद दिया है और आज भी जगन्नाथपुरी में हमारा बलराम जी, कृष्ण जी और सुभद्रा जी आज भी उपस्थित हैं और हम सबके ऊपर कृपा और हमें आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। बोलिए जगन्नाथ भगवान की।